एक समय की बात है, अपने शहर में शांति और प्रजा को खुश देख महाराज अकबर बहुत खुश होकर बैठे बैठे मुस्कुरा ही रहे थे कि इतने में एक दरबान शोर मचाता हुआ दरबार में आया। महाराज महाराज गजब हो गया, महाराज गजब हो गया। सभी लोग एकदम से हड़बड़ी में खड़े हो गए। अकबर ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने भयभीत क्यों लग रहे हो? दरबान बोला, महाराज गजब हो गया। पास ही के गांव में एक बहुत लंबे लंबे पैरों वाला एक साया मंडरा रहा है, जिससे पूरे गांव में खौफ का माहौल छाया हुआ है महाराज। वो बहुत भयानक भयानक आवाजें निकाल कर सबको डराता है। अकबर थोड़ा परेशान हुआ और पूछा, ये क्या कह रहे हो तुम? लंबे लंबे पैर वाला साया? दरबान ने बोला, हाँ महाराज, और मैंने तो ये भी सुना है कि पास ही के गांव के लोग कह रहे थे कि अगला नंबर हमारे ही गांव का है महाराज। कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। अकबर ने फौरन ही कहा, सभी लोग चौकन्ने हो जाओ और पूरे गांव की सुरक्षा को बढ़ा दो और फरमान जारी कर दो कि जो भी इस लंबे लंबे साये को पकड़ने के लिए योजना में सफल होगा, उसको राजा की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। एक दो दिन यूं ही बीत गए। पूरे गांव में खौफ का माहौल छाया हुआ था। दरबार में एक दिन बीरबल बैठे हुए कुछ सोच रहा था। अकबर ने बोला, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है बीरबल? बीरबल ने कहा, नहीं महाराज, कुछ नहीं। उसी रात को अंधेरी काली रात में अचानक महाराज को प्यास लगी। तो जैसे ही अकबर पानी पीने के लिए उठते हैं तो क्या देखते हैं कि उसी लंबे लंबे पैरों वाले साये की परछाई राजा की खिड़की पर, मानो वो कोई लंबे लंबा पैरों वाला साया नहीं, लग रहा था जैसे कि कोई दानव हो। राजा हड़बड़ाकर अपने बिस्तर पर सो जाता है और सवेरे होते ही सबसे पहले अपनी आप बीती बीरबल को बताता है। बीरबल राजा की सारी बातें सुन एक दिन का समय मांगता है और यह सोचता हुआ कि इतना लंबा आदमी होना कैसे संभव है, वहां से चला जाता है। फिर उसी रात को बीरबल योजना बनाता है और दो सैनिकों के साथ मिलकर मुख्य द्वार के पास झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। कुछ देर बाद ही उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो उस आहट के पीछे पीछे चल देता है और उस साये को देख बीरबल भी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन हिम्मत रखता है और आगे बढ़ता है। तभी उसका ध्यान उसके पैरों की तरफ लगे बांस पर जाता है और बीरबल सारा माजरा समझ जाता है। वो हाथ में एक नुकीला हथियार लेकर दोनों सैनिकों के साथ उसके पैरों के नीचे लगे बांस के डंडों पर इतनी तेजी से प्रहार करता है कि वह आदमी तुरंत ही वहां नीचे गिर जाता है। अगली सुबह जैसे ही होती है, बीरबल उस आदमी को लेकर दरबार में पहुंच जाता है और अकबर से कहता है, लीजिए महाराज, आपका लंबा वाला भूत। और रात की पूरी घटना अकबर को और सारी प्रजा को बताता है। सभी लोग बीरबल की इस बुद्धिमत्ता के लिए तालियां बजाते हैं और प्रजा के मन में से वो लंबे लंबे साये का डर निकल जाता है। अकबर सभी के सामने दरबार में कहता है कि तुम वाकई में इनाम के हकदार हो बीरबल, और उस आदमी को जेल में डलवा देता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें परेशानी में भी अपनी बुद्धि और हिम्मत से काम लेना चाहिए। बीरबल के जैसे ही हार नहीं माननी चाहिए
और डट कर जो भी मुसीबत हो उसका सामना करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी लंबे साए की कहानी जिसका बीरबल ने किया सफाया।